Hi, Bacho Ari. Welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. Very warm welcome to Exam Oriented Series. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोनाउंस को. इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन आखिरकार होता क्या है एंड उसके टाइप्स को. तो फटाफट से शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्रोनाउंस की. प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें नाउन की जगह रखा जाता है. नाउन को सेंटेंस के अंदर बार बार प्रयोग करके उसका इस्तेमाल करके सेंटेंस बहुत ही मोनोटोनस लगता है. सेंटेंस के अंदर इस अननेसेसरी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए उन्हें किसी वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है ताकि से बार बार उसका नाम कोई भी नाम जो है नाउन जो है वो रिपीट ना हो. तो ऐसे वर्ड्स जो कि केपेबल होते हैं नाउन को रिप्लेस करने के, उन्हीं वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउंस कहते हैं. प्रोनाउंस बहुत ही सारे टाइप्स के होते हैं जिसके अंदर पहला टाइप जो आज हम करने वाले हैं वो है पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसको समझने के लिए आपको इसके तीनों पार्ट को समझना पड़ेगा. ऐसे प्रोनाउंस जिनमें स्पीकर के बारे में बात की जाती है, ऐसे प्रोनाउंस जो डिनोट करते हैं स्पीकर को, उनको हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. ऐसे प्रोनाउन जो कि डिनोट करते हैं ऑडियंस को, दैट मींस जिससे बात की जा रही है उसको, तो उसे हम सेकंड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. और ऐसे प्रोनाउन जिसके बारे में जो डिनोट करते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है उसको, तो उसे हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं. थर्ड पर्सन प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: स्पीकर, ऑडियंस और पर्सन स्पोकन ऑफ. इन तीनों हिस्सों में अगर आप देखोगे तो आपके लिए पर्सनल प्रोनाउन समझना आसान हो जाएगा. सेकंड आते हैं आपके पोजेसिव प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करते हैं, अपनापन शो करते हैं, दैट मींस होना शो करते हैं, ओनरशिप शो करते हैं. ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस कहते हैं. इसके अंदर आपको माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे. एक चीज जो आपको नोट यहां पर करनी चाहिए वो ये है कि वर्ड्स जैसे कि माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ना कि प्रोनाउंस. देखिए, प्रोनाउंस का मतलब है जो नाउन की जगह पर लगे, जबकि एडजेक्टिव का मतलब है जो नाउन के जस्ट पहले लगकर उसे क्वालिफाई करे. ये वाले वर्ड जितने भी आप देखोगे, माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, ये वर्ड्स यूजुअली नाउन के पहले लगते हैं उन्हें क्वालिफाई करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई इन्हें हम पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, ना कि पोजेसिव प्रोनाउंस. जबकि अगर मैं माइन, आस, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स की बात करती हूं तो ये नाउन की जगह लगकर बताते हैं कि ये नाउन का है. अभी ये दोनों का फंक्शन डिफरेंट है. यहां पर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, जबकि ऊपर ये पोजेसिव प्रोनाउंस जो है ये नाउन की जगह लगकर बता रहे हैं कि ये चीज नाउन को बिलोंग करती है. दोनों का डिफरेंस आई होप इसके साथ में क्लियर है. तो ऐसे प्रोनाउंस जो पोजेशन शो करेंगे उन्हें पोजेसिव प्रोनाउंस कहा जाएगा. देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता हो. ऐसे प्रोनाउंस जिन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया जाता हो उन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. इनके अंदर आपको दिस, दैट, दीज, दोज देखने को मिलेंगे. दैट मीन्स अगर मुझे नाउन की जगह इन्हें इस्तेमाल करना है ताकि से मैं आइडेंटिफाई कर सकूं या फिर मैं पॉइंट आउट कर सकूं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, तो मैं इस्तेमाल करती हूं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज. यहां पे भी आपको एक टिप जो है वो मैं देने वाली हूं. अगर यही दिस, दैट, दीज, दोज नाउन के जस्ट पहले लग जाए और उन्हें क्वालिफाई करे तो ये एडजेक्टिव्स बन जाते हैं. ऐसे केस में फिर इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोला जाता है. याद रखिए कि प्रोनाउन का काम होता है नाउन की जगह लेना, वो नाउन के पहले नहीं लगते हैं. तो अगर यही वर्ड्स अगर आपको नाउन के पहले देखने को मिलते हैं, दैट मींस ये प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव है. ऐसे वर्ड्स जो डेमोन्स्ट्रेट करे, जो आइडेंटिफाई करे, जो पॉइंट आउट करने का काम करे, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. नेक्स्ट प्रोनाउंस जो है वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस. ऐसे प्रोनाउंस जो कि म्यूचुअल इंटरैक्शन रेफर करते हैं म्यूचुअल इंटरैक्शन को मेंबर्स के ग्रुप के. एक ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स मौजूद हैं उनके बीच की बातचीत को रेफर करने के लिए या उनके बीच में जो इंटरैक्शन हो रहा है उसको रेफर करने के लिए जिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कहते हैं, जैसे ईच अदर, वन अनदर.
इनका इस्तेमाल यूजुअली एक ग्रुप के मेंबर्स के लिए किया जाता है। तो जब ग्रुप के मेंबर्स को मैं डिनोट करती हूं तो मैं इस्तेमाल करती हूं किसका? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का। नेक्स्ट आपके जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं मतलब ये ऑब्जेक्ट की जगह रहेंगे। ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में रहकर रिफ्लेक्ट करते हैं सब्जेक्ट को। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहकर रिफ्लेक्ट करेंगे सब्जेक्ट को। दैट मींस ये सब्जेक्ट के बारे में ही बताएंगे। ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो रहेंगे पर ये सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे कि माई सेल्फ, ourselves, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves, oneself। आप देखेंगे माई सेल्फ में माई के बारे में बताया जा रहा है, आर सेल्फ में आर के बारे में बताया जा रहा है, योर सेल्फ में योर के बारे में बताया जा रहा है, योर सेल्फ में योर के बारे में बताया जा रहा है, हिम सेल्फ में हिम के बारे में, हर सेल्फ में हर के बारे में, इट सेल्फ में इट के बारे में, देम सेल्फ में देम के बारे में और वन सेल्फ में वन के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होकर सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में या उसे रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ मेरे बारे में है एंड दैट इज वाई मैं इसे क्या कहूंगी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाए तब तो ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर जैसे ही ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्चुअल प्रोनाउन के दैट इज सब्जेक्ट के साथ में लग जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस। एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जिनके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जुड़ जाते हैं सब्जेक्ट के साथ में ताकि वो सब्जेक्ट के ऊपर एम्फसाइज कर सके। इसे ऐसे समझिए कि अगर मैं सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी हिमसेल्फ का इस्तेमाल करती हूं तो वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर जैसे ही मैं जोड़ देती हूं हिमसेल्फ को ही के साथ में जो कि इसका सब्जेक्ट है और मैं बोलती हूं ही हिमसेल्फ डिड इट, इसका मतलब ये है कि मैं हिमसेल्फ की मदद से ही को एम्फसाइज करने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, उसने खुद किया। दैट मीन्स मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि यहाँ पे बात ही के बारे में हो रही है और ही ने ये खुद किया है। ही हिमसेल्फ डिड इट। तो जब भी मैं प्रोनाउन दैट इज सब्जेक्ट में जो प्रोनाउन है उसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को जोड़ देती हूं तो वो बन जाता है एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। इसका नाम ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप नोटिस करेंगे हिमसेल्फ लगने से ही के ऊपर फोकस आ गया है। इससे हमें पता चल गया है कि ये ही है जिसने वो किया। ऑल राइट, नेक्स्ट आपके जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस। इनडेफिनिट प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं करते। ऐसे प्रोनाउंस जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते हैं उन प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये इनडेफिनिट प्रोनाउंस बहुत सारे होते हैं जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, any, both, another, much, few और little। ये सारे के सारे वर्ड्स को हम इनडेफिनिट प्रोनाउंस में डालते हैं। आप नोटिस करेंगे ये सारे वर्ड्स किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए, किसी भी पर्टिकुलर वस्तु के लिए यूज नहीं किए जाते। ये इन जनरल इनका इस्तेमाल किया जाता है एंड दैट इज व्हाई इन्हें इनडेफिनिट प्रोनाउंस कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं एक क्लॉज को किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ में। जब कोई प्रोनाउन कनेक्ट करता है किसी क्लॉज को किसी नाउन या प्रोनाउन से तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु, हुएवर, whom, whomever, that, which, when, where और whose। ये सारे के सारे वर्ड्स किसी भी क्लॉज को जब नाउन या प्रोनाउन के साथ कनेक्ट करते हैं तो इनको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं एंड दैट इज व्हाई इनका नाम रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट प्रोनाउन जो होते हैं वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि व्हाट, हु, whom, which और whose। सो ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस पूछें, जो प्रश्न करे, जो क्वेरी करे, ऐसे प्रोनाउंस को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं जैसे व्हाट,
who, whom, which और whose। ध्यान रखिए कि what, which और whose एडजेक्टिव के जैसे भी काम कर सकते हैं। ये एडजेक्टिव के जैसे तब काम करते हैं जब ये नाउन के जस्ट पहले लग जाते हैं उसे क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर ये नाउन के जस्ट पहले लग जाएंगे उसे क्वालिफाई करने के लिए तो इन्हें हम एडजेक्टिव बोलेंगे, ना कि प्रोनाउन। सो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोले तो ऐसे प्रोनाउंस जो क्वेश्चंस पूछे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो कि दो पर्सन्स या दो चीजें, ठीक है, दो पर्सन्स या जो दो चीजें होती हैं, दो पर्सन्स या दो चीजों में से किसी एक को डिनोट करे। तो जब कोई भी प्रोनाउन दो पर्सन्स या दो चीजों में से किसी एक को डिनोट करने का काम करता है तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि ईच, आइदर, नाइदर। ये यूजुअली दो के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दो में से जब किसी एक के बारे में हम बात करते हैं या उसे डिनोट करने के बारे में हम बात करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस का, जैसे कि ईच, आइदर और नाइदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सरप्राइज के लिए यूज किए जाते हैं। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि शो करते हैं सरप्राइज को, ऐसे प्रोनाउंस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर हम वॉट को ज्यादा यूज करते हैं। तो वॉट एक ऐसा वर्ड होता है जिसे एक्सक्लेमेशन के लिए यूज किया जाता है एंड दैट इज व्हाई इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के अंदर हमने क्या इंक्लूड करना है, केवल वॉट। सो ये हो गए आपके प्रोनाउंस और उनके टाइप्स। और ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन आई होप आपने एंजॉय किया होगा। इट वाज अ क्विक सेशन। आई थॉट कि आपका कम से कम समय के अंदर आपका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन इस सेशन के अंदर कराया जाए और मैंने आई होप आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया है। अगर हाँ तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आ रही है प्रोनाउन के रूल्स पे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि से आप अपने एग्जाम के अंदर जितने भी एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस हैं, रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो इजीली कर पाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।